अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शुजात अली और अपने इस चैनल नूडल हेड के साथ आपके साथ आज दोबारा मौजूद हूँ। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि भाई जो जॉब पेशा हजरात हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ, ज़रूर आप मेरे साथ रहिएगा इस पूरी वीडियो में। अगर आप जॉब करते हैं और अपने साइकिल से निकलना चाहते हैं तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि आप इस जॉब के साइकिल से निकल सकें। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जॉब बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है। अगर कोई ये सोचता है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं और एक आम ट्रेंड बनता जा रहा है कि भाई हम क्यों जॉब कर रहे हैं और हमें जॉब नहीं करना चाहिए। बिजनेस जो अल्टीमेट चीज़ होती है, बिजनेस के अंदर पैसा होता है। हदीसें गिनवा देते हैं लोग कि भाई असल 70% 90% तो पैसा तो बिजनेस में ही है, और हम पता नहीं क्यों जॉब कर रहे हैं। एक डीमोटिवेशन सा पैदा होता है, एक बड़ा सा एक गुब्बारा एक अंदर से जो है ना इंसान के फूल रहा होता है कि भाई हम क्यों जॉब कर रहे हैं। अगर सब कुछ ही बिजनेस में है तो हम जॉब क्यों कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, और एक बहुत ही अच्छी एक सोचने वाली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, गुलामी, नौकरी या कुछ भी आप कह लें, आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर बिज़नेस करेंगे तो आप गुलामी नहीं कर रहे या नौकरी नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं कैसे। क्योंकि ये बहुत ही एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि भाई मैं जो है अपना बिज़नेस करूंगा, और मैं अपना बिज़नेस करूंगा तो सुबह लेट आऊंगा और मैं यूं हाथ करके अपने डेस्क पे बैठूंगा और मुझसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कौन से बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं, या फिर कोई आप ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि बिल्कुल आइडियल है, या फिर ये जन्नत हो सकती है। ठीक है, जन्नत में आप रह नहीं रहे तो आप दुनिया में रह रहे, तो आप दुनिया वाली बातें सोचें। ठीक है, होता इस तरह नहीं है, होता बिल्कुल डिफरेंट है। जॉब में ये होता है कि जॉब में आपको 5 दिन काम करना पड़ता है हफ्ते के। ठीक है, और मोस्टली 9 to 6 होता है, 9 to 5 होता है। मोस्टली लोग चले जाते हैं, कुछ लोग लेट सेटिंग भी कर रहे होते हैं, वो अब उनके ऊपर एक मुश्किलात हैं तो हैं। मगर ये कि मोस्टली 9 to 6 में लोग चले जाते हैं घर पर, और उसके बाद अपने फैमिली के साथ टाइम इंजॉय करते हैं, और टाइम इंजॉय करने के बाद वो है अपना और भी कुछ लर्न करना होता है, लर्न करते हैं, सीखते हैं, और फिर अपनी ज़िंदगी को इसी तरह गुजार रहे होते हैं। उनको बीच में महीने में या साल में जो है छुट्टियां भी मिलती हैं, साल में 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है, कभी भी वो छुट्टियां कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारते हैं। बोनस लेते हैं, उनको अलाउंसेस मिलते हैं। हाँ, बॉस की डांटें सुननी पड़ती है भाई, ये तो बात होती है। किसी की कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भाई बॉस की डांट नहीं सुननी पड़ती। कोई ऐसा बंदा मुझे दिखा नहीं है कि जिसको बॉस की डांट ना सुननी पड़े। बहुत ही कम होते हैं, वो एक अलग बात है। और ये बॉस की डांट तो सुननी पड़ती है, सही है। तो वो एक फैक्टर होता है। अच्छा, तो समझ लिया होगा मतलब आपने जॉब पे क्या हो रहा होता है। अब एटलीस्ट ये जॉब पर सिक्योरिटी होती है कि आपको महीने के एंड पर आपको एक अमाउंट मिल जाएगा जिससे आप अपना खर्चा पूरा करेंगे। अब वो अमाउंट कम हो ज़्यादा हो, ये आपकी अपनी जो है एक नसीब भी कह लें, या फिर आपका अपनी एक चॉइस कह लेंगे। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे आपको क्या अर्निंग मिल रही है। फिर क्या होता है कि भाई अब हम अगर दूसरी साइड पे अगर हम बात करें कि भाई आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, और फिर आपको वहाँ पे क्या फेस करना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊँ, अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, या तो अब एक्सपीरियंस है तो फिर आप तो सरवाइव करने के लिए आपका दिमाग काम करेगा, आपके असाब काम करेंगे। वरना अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं और अगर आप न्यू भी हैं, आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देख लिया, आपने कहा कि नहीं भाई मैं तो बिज़नेस स्टार्ट करके रहूँगा और ऐसी की तैसी, सही है। तो फिर भाई वो जो एक इंजेक्शन होता है ना मोटिवेशनल स्पीकर का, वो शायद एक रात के लिए होता है। उसके बाद वो जब उतरता है ना उसका नशा इंजेक्शन का, तो फिर आपको पता चलता है कि भाई मंथ के एंड पे आपको कुछ मिलना नहीं है, सही है। और जो है ना आपकी इंश्योरेंस है आपके पास जो कंपनी की तरफ से था, ना आपके पास कोई और अलाउंस है कार का या पेट्रोल का जो आपके पास था कंपनी की तरफ से। अब आप बेयरली ऑन योर ओन हैं, ठीक है। अब आपको जाना है वहाँ पे, परचेजिंग करनी है, सर्विसेज देनी है, या कुछ और भी करना है। आपको क्लाइंट खुद ही ढूंढना है। अगर आप कोई और जॉब में थे, सेल्स की नहीं करते थे, तो क्लाइंट सेल्स वाले आपको लाके दे देते थे कि भाई ये लो और इसको ट्रीट करो। अब आपको सेल्स करनी है। सेल्स में आपको लग पता जाएगा कि सेल्स होती क्या है, ठीक है। फिर आपको प्रोडक्शन करनी है, फिर आपको सर्विसेज देनी है, फिर आपको क्लाइंट को रिटेन करना है, उसकी कड़ी कड़ी बातें सुननी है जो कि आप नहीं सुनते थे, ठीक है। फिर आपको आफ्टर सेल्स सर्विसेज देनी है।
और फिर उससे रिकवर करने हैं पैसे। ये एक इतना बड़ा काम होता है कि आप सोच नहीं सकते। सही है? चाहे आप किस तरह का भी बिज़नेस कर लें, उसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। तो मेरे भाई, जब आप बिज़नेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कोई छुट्टी का वक्त नहीं है। ठीक है? आप 6 बजे फारिग नहीं हो सकते। आप सुबह उठेंगे और रात तक, आप सोने से पहले तक आप वही सोचते रहेंगे कि भाई मैं अब कमाऊँगा कैसे, अब मैं सेल्स कहाँ से लाऊंगा, इसको यहाँ करता हूँ, यहाँ से मैं लीड जनरेट करता हूँ, यहाँ से ये मैं करता हूँ। पूरा साल आप इस चक्कर में रहेंगे, पूरा साल। कोई छुट्टी नहीं है। सही है? कोई भी छुट्टी नहीं है। मैं आपको एक हकीकत बात बता रहा हूँ, कोई छुट्टी नहीं है। आपका दिमाग कंटिन्यूस चलेगा और आपका दिमाग कंटिन्यूस चल रहा होगा कि आप किस तरह पैसे कमाएं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके लिए, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं रहेगा। आपके लिए किसी भी फंक्शन के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो भी ये सोचते हैं, दूर दूर के ढोल जिनको सुहाने लगते हैं कि भाई बिज़नेस बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ होगी, मगर इसके लिए जो आपको खून और पसीना देना पड़ता है मेरे भाई, वो आपको नाकों चने चबवा देगा। और ये वही लोग करें जिनके अंदर एक सेल्फ, एक कंसिस्टेंसी है, वो करें। कंसिस्टेंसी पहले डेवलप करें। क्या करेंगे आप करना क्या चाहते हैं, पहले तो ये देखें। आप बिज़नेस के लिए बने हैं, पहले तो ये देखें। ओ भाई, जॉब करते हुए भी बिज़नेस किया जा सकता है। ये बेवकूफ़ी कि कुछ सोचता है कि यार जॉब करते हुए बिज़नेस नहीं किया जा सकता। 10 बिज़नेस हैं, लिस्ट डाउन करेंगे भाई मैं कौन कौन से बिज़नेस में इंटरेस्टेड हूँ, और वो वाला बिज़नेस फिर चूज़ करें जिसको आप एटलीस्ट जॉब के साथ कर सकते हैं। ठीक है? जब वो बिज़नेस चूज़ कर लेंगे तो उसके ऊपर फिर वर्क करना शुरू कर दें। आप 1 घंटा बिज़नेस करेंगे ना, नहीं कमाएंगे कोई बात नहीं, आपकी सैलरी तो आ रही होगी। आपको एक दिलासा होगा कि यार मेरी सैलरी आ रही है और मैं इससे अपना घर चला सकता हूँ। तो आप इस तरह शुरू करें, अपनी जॉब के साथ साथ कोई एक चीज़ शुरू करें। कोई भी आपका दिल चाहता है, किसी भी तरह का दिल चाहता है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि आप बिला झिझक, बिना किसी तकलीफ़ उठाए, अपने घर वालों को तकलीफ़ दिए आप ये काम कर सकते हैं। और ये करें और फिर देखें आपका क्या दिल चाह रहा है। अल्लाह ताला अगर आपको सक्सेस देता है, आप इसको आगे बढ़ाएं और फिर अपना लाएअमल तय करें। तो हो सकता है कि मेरी बात आपको शायद पसंद आए, हो सकता है कि आपको शायद पसंद ना आए, या फिर जो है किसी को तकलीफ़ हुई हो मेरी बात से कि भाई हर कोई बिज़नेस के लायक भी नहीं होता, काबिल भी नहीं होता, और हर कोई जॉब के काबिल भी नहीं होता। तो एक ना एक दिन बंदे को उस तरफ चले जाना चाहिए जिसके वो काबिल है। ठीक है? तो अगर आप काबिल हैं तो उसको जानने का तरीका यही है कि उस समंदर में उतर के देखा जाए, और जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो भाई, अच्छी अच्छी वीडियो के लिए और मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाने के लिए, या फिर मेरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और अपनी जो भी मैंने सीखा है कि मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ आपकी अर्निंग बेहतर करने में, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।